बोलियो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ये आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखना, ताकि ये जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, कुछ भी देरी करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। देखो, हमारे देश में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था, देखो सबसे पहले आप इस चीज को यहाँ पे, आपको ये कुछ नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में बांटा जाता था। एक होती है बाजार अर्थव्यवस्था, एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि बाजार, सबसे पहले इसको बात करते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी। ठीक है, और आपकी होती है ये मिश्रित होती है। ठीक है, जो दोनों की क्वालिटी होंगी ना, वो क्या है, इसमें होती हैं, इसमें पाई जाती हैं, मिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं तीनों तरह की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इन तीनों में अगर क्वालिटी की बात करें तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कि ये होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी काम होता है, उन पर किसका केंद्रीय अधिकारी, या कह सकते हैं केंद्रीय अधिकारी, या किसका अधिकार होता है? या तो केंद्रीय अधिकारी या सरकार का यहाँ पे नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का यहाँ पे नियंत्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी काम करेगी कौन संभालती है? सरकार करती है। बाजार अर्थव्यवस्था पे निजी व्यक्ति यानी कि एक कस्टमर, यानी कस्टमर जिस चीज की डिमांड करेगा, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे किसका खेल होता है? बाजार शक्तियों का, मार्केट फोर्स का। यानी जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी उसी चीज की यहाँ पे क्या करेंगे हम? सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है। यानी डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ से चलता रहता है। जिस चीज की मार्केट में क्या होती है, डिमांड होती है, उसी चीज की यहाँ पे सप्लाई भी की जाती है। या डिमांड और सप्लाई यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर हम बात करें किसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर किसका? बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रण होता है। मान लो सिंपल सी बात है, कोई भी मार्केट में कोई भी चीज बनेगी ना, तो उसमें प्राइवेट ओनर का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसमें सरकार का भी अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि जो चीजें अमीरों के लिए बनाई जा रही है, वो चीजें कम रेट पे गरीबों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, यानी अमीर और गरीब दोनों का इस पे राइट होता है, तो इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम थोड़े से डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में क्या होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पे सबसे पहले, ये वे अर्थव्यवस्था होती है जहां आर्थिक क्रियाओं पर किसका अधिकार होता है? सरकार का या किसी केंद्रीय अधिकारी का अधिकार होता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा ये ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको विजुअलिटी बनी रहे। ठीक है, या ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन पर या तो केंद्रीय अधिकारी का अधिकार होता है, ठीक है, या सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वो क्रिया होती हैं जिन पर बाजार शक्तियों का अधिकार होता है। कौन कौन सी? बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है। देखो, इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, ये नाम जानते हैं। ठीक है, और इसको हम पूंजीवादी तो कहते ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी इसे समाजवादी कहते हैं। ये समाज पे फोकस करती है। ये आपकी पूंजीवादी होती है जिसमें बाजार शक्ति, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, और इस पे जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनपे बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है और सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान समझना, इन दोनों में अगर तीनों का मोटिव देखें, मोटिव मतलब इसका लक्ष्य क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, इसका मोटिव होता है सामाजिक कल्याण। ठीक है, यानी ये समाज पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और ये क्या करती है? दोनों करती है। दोनों इनका उद्देश्य होता है, दोनों को ध्यान में रखकर लाभ भी होना चाहिए और जन कल्याण भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं लाभ। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कहां पाई जाती है? अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। ठीक है,
अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, जब एक लड़का या लड़की 17-18 साल के होते हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देते हैं कि भाई आज से तुम्हें क्या होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे इंडिया में होता है या अल्पविकसित देशों में क्या होता है कि लड़कियों को क्या है, बाहर जाके काम करना अलाउ नहीं होता। ठीक है, वहां पे अगर एक लड़की घर से सामने गटर भी साफ कर रही होगी ना, तो उनका फादर ये नहीं कह सकता कि क्यों कर रही है, उसका पड़ोसी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ तो पड़ोसी ही कह देंगे भाई जाओ, मर क्यों नहीं जाते। ठीक है, अपनी लड़की से काम करा रहे हो, वो भी ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पे क्या बोलते हैं कि वो उसका क्या है, प्रोफेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे सब कुछ क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, वहां पे लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक लड़का एक 25 साल का मुस्टंडा भी क्या मांग रहा होता है पापा से, कह रहा है पापा देना 50 रुपए। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं सिखाया जाता, लेकिन भारत देश में सेल्फ डिपेंडेंट सिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, किसमें, पूंजीवादी में। किसमें होता है, पूंजीवादी इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समाजवादी में क्या होता है, समाजवादी में सामाजिक कल्याण करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, वहां पे क्या था, अगर वहां पे ये कह दिया जाता, वहां पे पॉपुलेशन क्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, क्या बढ़ती जा रही थी, तो वहां की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि भाई किसी के घर पे अगर 1 से ज्यादा बेबी होगा ना, तो उसे जितनी भी सुविधाएं हैं हम उनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब उनका लक्ष्य ये था कि लोगों को भला होना चाहिए, देश में जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना ही लोगों को क्या हो जाएगा, भला होगा। ठीक है, ये तो वो वाली बात होगी कि सिंपल सी बात है, क्या बात होगी कि अगर आपको देश में रहना है तो आपको 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। उनका मकसद था कि लोगों को भला होना चाहिए, सभी लोगों को भरपेट भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दोनों का ध्यान में, यहाँ प्रॉफिट भी चाहिए और लोगों का भला भी होना चाहिए, तो ऐसी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे दोनों को ध्यान में रखा जाता है, लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है, प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब मान लो क्या है, यानी यहाँ प्रॉफिट भी चाहिए और सोशल वेलफेयर भी चाहिए। ठीक है, अब मान लो मेरा एक स्टूडेंट था। ठीक है, वो कहता है भाई मैंने उससे बोला कि यार कल एक फोन दिला दे 10,000 में, अगर अच्छा मिल रहा है। तो कह रहा है यार भैया क्या बात करी, तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी आज है। कह रहा तुमने क्या बात करी। अब उसने एक अपने दोस्त को भी सेट करा, वो अपना फोन बेच रहा था, कितने का था, लेकिन बेच कितने का रहा था, 10,000 का। ठीक है, तो उसने कहा भाई 10,000 से कम नहीं दूंगा। तो पता है मेरे स्टूडेंट ने क्या बोला, कह रहा है यार तुझे मैं तेरा फोन बिकवा रहा हूँ, लेकिन फोन की कीमत कितनी रहेगी, 9,000 की, तुझे बेचना तो बेच वरना रहने दे। तो उसका दोस्त पता क्या कहता है, भाई तू रहने ही दे, ठीक है, मैं तो अपने आप ही बेच लूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, अब वो कहता है कि भाई सिंपल सी बात है कि भाई, तो मेरे स्टूडेंट ने उसे पता क्या एक डायलॉग मार के वो 9,000 में मामला सेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि उसे लाभ भी कमाना था और मेरी तरफ से जन कल्याण भी करना था। तो उसने क्या अपने दोस्त पता है बोला, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई फोन की दीवार, भाई तुझे देना हो तो दे वरना रहने दे, आज से दोस्ती खत्म। ठीक है, उसने 9,000 रुपये में वो फोन भी ले लिया और उसने पैसा भी कमा लिया और मेरी तरफ से भला भी कर दिया। तो जहां ध्यान यानी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अधिकतर संसाधन यहाँ पे जितने भी रिसोर्स होते हैं इन पे अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, समाजवादी की। ठीक है, सोशल इकोनॉमी की। यहाँ पे सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, ये जनता का होता है, क्योंकि जनता ही तो चीज खरीदती है। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो कौन करवाएगा, जनता कराएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपने दुकान खोली हुई है। ठीक है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, कह रहे ये वाला सामान है, कह रहे नहीं है, ये वाला सामान है, नहीं है। तो एक दिन क्या बोलेगा, अरे भैया तुम इस धर्मशाला को क्यों खोले बैठे हो, बंद क्यों नहीं कर देते। ठीक है, जब आपके पास जब भी आता हूँ तो मुझे एक ही जवाब मिलता है, कह रहे ये चीज़ नहीं है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण कौन करेगा, कीमत का निर्धारण यहाँ पे सरकार करेगी। क्या करेगी, सरकार करेगी। सरकार ये निर्णय लेगी कि बाजार वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए किस कीमत पर बेचा जाए। ठीक है, अब वहां पे
यानी कि यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखें तो कीमत पर नियंत्रण किसका होता है, यानी कि जो सरकार है वो कीमत का निर्धारण खुद कर लेती है। क्या कर लेती है? खुद करती है कि किस रेट पे चीजों को बेचा जाए। लेकिन अब मान लो कोई कस्टमर आया, अब सरकार तो उसे राशन की दुकानों के माध्यम से चीजें दे रही है सस्ता, ठीक है। अब वो 50 वाला चावल उसे कितने में मिल रहा है? मान लो 5 रुपए में, ठीक है। और थोड़ा क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऐसी बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि भैया डबल चाबी का देना, डबल चाबी का, ठीक है। कौन सा देना? डबल चाबी का, ठीक है। तो सरकार है उसे पता क्या बोलेगी? इधर आ। कह रहे सामने दुकान दिख रही है ना? कह रहे हाँ दिख रही है। कह रहे निकलता क्यों नहीं? ठीक है, लेना हो तो लो वरना वहां से निकल लो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजन सरकार ले लेती है उसी कीमत पे उसी क्वालिटी में चीजों को खरीदना पड़ता है, ठीक है, कस्टमर को। लेकिन यहाँ पे किसकी मर्जी चलेगी? यहाँ पे चलेगी बाजार द्वारा। जो मार्केट में जो जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई करोगे तो ही दुकानदार या प्रोड्यूसर या जो भी चीज है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बाजार यहाँ पे क्या है? पब्लिक की सुननी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ चीजें, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तु की कीमत को नियमित करती है। यानी कि कुछ चीजें सरकार कहती है कि भाई सर जो चीजें अमीरों के लिए बनाई जा रही हैं वो लो क्वालिटी में गरीबों के लिए भी बनाई जानी चाहिए, ताकि सिर्फ अमीर लोग ही ना खरीद सके, गरीब लोग भी बेचारे इनको भी खरीदने दो, ठीक है। ये भी फैन पापों का मजा ले पाएंगे। मतलब महंगी चीजें जैसे यानी कि अगर एक ब्रेड 100 रुपये में आ रहा है तो वो 10-20 में भी अवेलेबल हो जाए, ताकि ये भी लोग उसका आनंद ले सके। और लास्ट में आता है कि आर्थिक क्रियाओं पर एक्टिव कौन होता है, यानी सक्रिय। इस पे सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। यहाँ पे कौन एक्टिव है? यहाँ पे सरकार एक्टिव है। यहाँ पे कौन है? प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र एक्टिव है। और यहाँ पे क्या है? दोनों ही मिला के काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ये वीडियो है इस पे हम एंड करते हैं, ठीक है, इस चीज पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके पेपर में आपको काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय।